हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। चलिए जानते हैं 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या अब तक आप जिस साइन को फॉलो करते आए हैं, जिस राशि के मुताबिक आप अब तक रीडिंग देखते आए हैं, उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे इस रीडिंग में बातें जानेंगे कि ओरेकल एनर्जी क्या है, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, न्यूमरोलॉजी से क्या एनर्जी है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गेटवे ओरेकल से जानते हैं कि आपके लिए कैसी एनर्जी रहेगी 2024 में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर टॉरस इन 2024? 2024 में वृष राशि के लोगों के जीवन में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी या किस तरह की ऊर्जाएं उन्हें प्रभावित करेंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें 2024 में वृष राशि के लोगों को के लिए कैसी एनर्जीज़ रहेंगी या क्या बातें उन्हें प्रभावित करेंगी। प्लीज़ गिव गाइडेंस। पहला कार्ड है स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। 2023 में जहां आपके जीवन में उथल पुथल थी, कई मामलों में आप शांत होकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे या आपके विचारों में ठहराव नहीं था, तो 2024 में आप कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि अब आपके विचारों में ठहराव आया है या आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी आई है। यहाँ हो सकता है कि 2024 में आप कुछ समय एकांत में बिताएं, या आप में से कुछ लोग मेडिटेशन या प्रार्थनाओं का सहारा ले सकते हैं। इसकी वजह से आपके विचारों में एक ठहराव आएगा, जहाँ अपनी परिस्थितियों को आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे, समझ पाएंगे और इसकी वजह से आपके फैसले सही होंगे। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है। अगर आप काफ़ी अपने विचारों में उलझे रहते हैं तो आपके लिए मेडिटेशन या कुछ समय एकांत में बिताना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इससे आपके विचारों में क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। आप में से कुछ लोग जो प्राचीन जो हमारी जानकारियां हैं या ज्ञान है, उन चीज़ों से आप जुड़ पाएंगे, या जो भी एंशिएंट जो नॉलेज है या जो ज्ञान है उनके बारे में आप जानकारी जुटाना चाहेंगे। यह हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होंगे। इसकी वजह से अपनी पुरानी जो हमारी सभ्यता के जो ज्ञान है या जो स्पिरिचुअल नॉलेज हैं, उन चीज़ों के बारे में आप जानकारी जुटाना चाहेंगे। अपने आप को जो आपकी समझने की क्षमता है वो विकसित होगी। आप खुद को पहचान पाएंगे, अपनी खूबियों, अपनी खामियों को पहचान पाएंगे, क्या आपका स्ट्रेंथ है, इन चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे, अपने आप को आप पहचानेंगे। तो यहाँ पर 2024 में जो प्राचीन ज्ञान है या जो जानकारियाँ हैं या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज है, उन चीज़ों के बारे में आप जानकारी जुटाना चाहेंगे या उन चीज़ों से जुड़ेंगे। इसकी वजह से आप खुद को पहचान पाएंगे, अपने बारे में आप जान पाएंगे।
यहाँ पर स्टिलनेस का कार्ड है, जहाँ पर आप पहले से ज़्यादा शांत हो पाएंगे या अपने आप से जुड़ पाएंगे। इस वजह से आप अपने जो प्राचीन ज्ञान है या स्पिरिचुअल नॉलेज है उन चीज़ों से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट है कमिंग इनटू पावर। आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। जहां आपने 2023 में आपके विचारों में उलझन थी या आपके विचारों में ठहराव नहीं था, यहाँ आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, अपने पावर में आप वापस आ रहे हैं। या जो भी यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं या अपने शांत होकर कुछ समय बिताते हैं, इसकी वजह से आप अपने आप को जान पाएंगे, अपनी अंतरात्मा से जुड़ पाएंगे। यहाँ ये कार्ड अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होंगे या पुराने जो ज्ञान हैं उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे, उन्हें हासिल करना चाहेंगे। इसकी वजह से आप अपने इनर स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, अपने पावर को आप पहचानेंगे और अपने पावर में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पर आप जहां पहले भरोसा नहीं कर रहे थे, अब ये जो पॉजिटिव चेंज आया है आपके जीवन में या आपके भीतर जो ये बदलाव आया है, यहाँ आप अपने इंट्यूशन पर या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर आप भरोसा कर पाएंगे। यह आपके लिए ज़रूरी होगा कि किसी भी महत्वपूर्ण फ़ैसले को लेने के लिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। यहाँ वैसे एक पॉजिटिव चेंज है 2023 में, जहाँ आपकी ऊर्जाओं में बिखराव था, वहाँ आपके ऊर्जाओं में एक स्थिरता देखने को मिलेगी, जहाँ अपने आप से आप जुड़ पाएंगे। इसकी वजह आपका स्पिरिचुअल नॉलेज या जो ज्ञान आप हासिल करेंगे या जो इन्फॉर्मेशंस आप हासिल करेंगे, उसकी वजह से आप अपनी खूबियों, अपनी खामियों को पहचान पाएंगे, अपने स्ट्रेंथ को जान पाएंगे। इसकी वजह से आप अपने पावर में आ जाएंगे। क्या सही क्या गलत इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप अपने इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आप सुन पाएंगे, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता होगी। चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन फॉर 2024 के लिए वृष राशि के लोगों के लिए कैसी ऊर्जाएं रहेगी, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। पहला है इंडिविजुअलिटी। यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। आप अपने आप को यहाँ पर पहचान रहे हैं, अपने आप की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। यहाँ हर काम में आपका जो अंदाज़ है या जो आपकी जो पहचान है, उसकी छाप आप छोड़ेंगे। जो भी काम करेंगे वहाँ आपके काम की पहचान होगी, जहाँ पर आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी। अगर आप पहले किसी को फॉलो करते आए थे, तो यहाँ पर अब आपके भीतर ये बदलाव आएगा कि आप हर काम को अपने अंदाज में करेंगे, या जो आप करना चाहते हैं वहाँ हर काम में आपकी झलक दिखेगी या आपका व्यक्तित्व झलकेगा कि कैसे आप हैं या आपकी क्या क्वालिटीज़ है। इन चीज़ों को लोग देख पाएंगे। Humility. You have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different paths. यहाँ आप में एक अवेयरनेस आएगी। आप जान पाएंगे कि आप में जो क्वालिटी है वो दूसरों में भी है। अगर आप पहले अपने आप को हो सकता है कि आप दूसरों से बेहतर समझते हों,
या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आप को दूसरों से कम आंकते हों। दोनों ही बातें हो सकती है, या तो आप अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते आए हैं या अपने आप को कम आंकते आए हैं। तो यहाँ आप 2024 में आप जान पाएंगे कि जो क्वालिटीज़ आप में हैं वही क्वालिटीज़ दूसरों में हैं। सभी में अपनी अपनी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, लेकिन ये होता है कि आप किसी और फील्ड में हैं, दूसरा कोई और फील्ड में है। तो यहाँ पर अपने अपने फील्ड में अपनी क्षमताएं हैं, अपनी योग्यताएं हैं, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। यू यूज़ द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। आपके भीतर बदलाव है, जैसा कि पहले ही कहा, आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी, एक जागरूकता आएगी, आप खुद को पहचान पाएंगे। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, इन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, खुद से जुड़ पाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर का बदलाव है। कुछ लोगों के भीतरी बदलाव है, आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव आएगा, और कुछ लोगों के लिए आपकी बाहरी परिस्थितियों में भी बदलाव आएगा। जो बदलाव आप अपने भीतर महसूस करेंगे, इसकी वजह से अपनी परिस्थितियों में आप एक अनुकूलता देखेंगे या अपनी परिस्थितियों में एक पॉजिटिविटी देखेंगे। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। यहाँ 2024 में आप में एक ख़ास गुण डेवलप होने वाला है, या वो ख़ास गुण अपने अंदर आप विकसित होता देखेंगे। लोगों को आप माफ़ करेंगे। यहाँ जिन बातों से या जिन लोगों की वजह से आप आहत हुए थे या हर्ट आपने फील किया है, उन लोगों को आप माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपका अब उद्देश्य अपने जीवन में आगे बढ़ना है या प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना आपका उद्देश्य है। इस वजह से जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, उन चीज़ों से आप बाहर आएंगे। कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, तो आप माफ़ कर देंगे। कुछ लोगों के लिए खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी होगा। अगर किसी बात के लिए आप खुद को ब्लेम करते आए हैं, तो उस एनर्जी से भी आपके लिए बाहर निकलना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को आप पहचानेंगे, जिसकी वजह से आप दूसरों को माफ़ कर पाएंगे। अब आपका लक्ष्य ऊंचा है, या आपने अपने टारगेट को अब जान लिया है कि किस तरफ आपको के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है, या अपने जीवन में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in 2024 for collective Taurus sign? वृष राशि के लोगों के लिए 2024 की एनर्जीज कैसी रहने वाली है? वृष राशि के लोगों के लिए 2024 की एनर्जीज कैसी रहने वाली है? वृष राशि के लोगों के लिए 2024 में कैसी एनर्जीज रहने वाली है? पहला कार्ड है 3 ऑफ अर्थ का कार्ड। 3 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, या आपके लिए 2024 में लोगों के साथ मिलकर काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, अपने काम में आप एक तो
जिस भी काम को करना चाहते हैं आप, वहाँ आपके काम में आपका डेडिकेशन होगा या आप पूरे धैर्य और लगन से अपना काम करेंगे। और आप जहाँ अपने आप हर काम को करना चाहते थे या इंडिविजुअली अपने काम को आप करना चाहते थे, तो अब आप किसी का साथ आप लेकर काम कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर काम करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर इंडिविजुअली आप किसी काम को करें, उससे ज़्यादा आपके लिए सक्सेस किसी के साथ मिलकर काम करने में आपके लिए वहाँ ज़्यादा सफलता होने की उम्मीद है। 3 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप कुछ लोगों के लिए जहाँ आपको अपने काम में पहचान नहीं मिल रही थी, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं लोगों के सामने आए। आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं अब पहचानी जाएंगी या लोग आप में जो क्वालिटीज़ हैं उनसे उन्हें वो जान पाएंगे। तो यहाँ पर 3 ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी क्षमताएं, योग्यताएं लोगों के पीछ पहचानी जाएंगी या अब आपका जो टैलेंट है उसे एक पहचान मिल जाएगी। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ फायर। मैसेंजर ऑफ फायर, ये कार्ड पेज की एनर्जी है, जहाँ पर मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। मैसेंजर ऑफ फायर ये कार्ड कहता है किसी काम को लेकर आप या तो प्लान करेंगे या अगर आपकी प्लानिंग हो चुकी है तो उस काम के लिए एक्शन लेंगे। यहाँ आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको क्लैरिटी है कि किस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस क्लैरिटी की वजह से आपके डिसीजन सही होंगे और आप अपने सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक क्लैरिटी है आपके सामने जिसकी वजह से आप अब अपने काम के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ एयर का कार्ड। 8 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल अपने आप में क्लियर होंगे और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ। आप एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल ये कार्ड कहता है कि आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो भी आपने सोचा है अपने लक्ष्य के बारे में, उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ दुविधाएं हो सकती हैं और ये जो भी दुविधा है ये आपके विचारों की वजह से है। आपको क्लैरिटी नहीं है, यहाँ कोई और चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है या कोई और चीज़ आपके लिए बाधक नहीं है, सिर्फ आपके विचार हैं। ये आपके विचारों के बंधन हैं जिनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है और जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आप उसके लिए एक्शन लें। नेक्स्ट है 6 ऑफ अर्थ का कार्ड। 6 ऑफ अर्थ ये गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है। आप दूसरों से जो आपने पाया है, जो पॉजिटिविटी आपको मिली है, वो आप उन्हें लौटाना भी चाहेंगे या फिर आप जहाँ आपसे जिन्होंने भी अपने जीवन में पॉजिटिविटी पाई है या आपने कभी किसी का भला किया है, तो वो चीज़ें अब लौटकर आपके जीवन में किसी और माध्यम से आएंगी। यहाँ पर या ये गिविंग एंड रिसीविंग है, तो यहाँ पर किसी का भला पहले आपने किया है तो वो जो उसका पुण्य है या जो उसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं वो अब आपको देखने को मिलेंगे। या फिर कभी किसी ने आपके लिए किया है तो अब आप किसी के मददगार हो सकते हैं, किसी की आप मदद कर सकते हैं या फिर वो पॉजिटिविटी आप इस यूनिवर्स में
लौटाना चाहेंगे। जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है उन लोगों तक आप पहुँचेंगे या उन लोगों की आप मदद करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ पर आपके भीतर एक बदलाव आ रहा है। आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं जिनकी वजह से आपने किसी समय अपने आप को निराश पाया था या आप आहत हुए थे, उन्हें माफ़ कर रहे हैं। और फिर 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ किसी का भला अगर आपने किया है तो वो पुण्य आपको लौट कर आपके जीवन में आ रहा है। इसकी वजह से आप अपने जीवन में प्रोग्रेस देखेंगे या खुशियाँ देखेंगे, या किसी ने आपके लिए किया है। तो अब वो समय होगा 2024 कि आप यूनिवर्स को वो पॉजिटिविटी रिटर्न करें। जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, जिनकी आप मदद कर सकते हैं, उनकी मदद आप करें। चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in 2024 for collective Taurus sign? What will be the energy for collective Taurus sign in the 2024, in the year 2024? 26, 71, 3, 13. लव पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप सिर्फ रोमांटिक लाइफ के पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, जो कि गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है। तो किसी का भला आपने किया है, वो भलाई आपके पास या उसका पुण्य लौट कर आ रहा है, या किसी ने पहले आपकी मदद की है, किसी ने आपका भला किया है, तो अब आप के लिए वो रिटर्न करने का समय है। तो यहाँ पर लव पार्टनरशिप है। आप दूसरों से एक लगाव महसूस कर पाएंगे या दूसरों के प्रति आप सहानुभूति महसूस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक लव पार्टनरशिप भी हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके रिश्तों में एक नज़दीकियाँ देखने को मिलेगी, या आप रिश्तों में एक जहाँ पर चाहे ये कोई सा भी रिश्ता हो आपका, वहाँ पर एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। नंबर 26 ये आप में से कुछ लोगों के लिए नंबर 26 और 2 + 6 नंबर 8, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जिन लोगों का जन्म 8 या 26 तारीख किसी भी महीने के हुआ है, तो यहाँ पर आपके रिश्तों में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी या क्लोजनेस देखने को मिलेगी, चाहे ये आपका रोमांटिक पार्टनर हो या कोई और भी रिश्ता हो। यहाँ पर वैसे डेट्स या मंथ इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, एनर्जीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर उसके साथ ये तारीख भी, अगर ये डेट्स भी आपके साथ अगर मैच हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा सार्थक होने की ज़्यादा उम्मीद है आपके साथ। ये 26 या 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या इस तारीख में जन्मे लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपके लिए लकी हो सकते हैं, या इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, या इनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ 2 कार्ड आए हैं, चलिए दोनों को ही लेंगे। 71 हेल्थ के बारे में कहता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। एक आप पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे, आपके भीतर एक बदलाव है जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा।
और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 7 + 1 8 होता है। 8 सैटर्न का नंबर होता है जो कि कर्म करने का नंबर है। सैटर्न कर्म करने को कहता है। शनि देव जो हैं वो कर्म के देवता हैं, तो वो कर्म करने को प्रेरित करते हैं। या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है उनकी तरफ से कि अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज हो, डाइट प्लान हो, किसी भी तरह से जो आप कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, आपको अपनी कोशिशों में कमी नहीं करनी चाहिए या अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो आप। उसके लिए जो आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है उस मुताबिक आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करें कि ताकि आप स्वस्थ रहें। चलिए, इसके साथ एक और कार्ड आया है 74 नेचर। नेचर के करीब आपको प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी बिज़ी हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो हफ्ते में या हर रोज़ अगर पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में कभी कुछ समय निकालें जहां आप प्रकृति के करीब आप जा सकें या कुछ समय वहां एकांत में बिता सकें। जहां ये चाहे वो पार्क हो या कोई ऐसी जगह, कोई किसी नदी के किनारे, समंदर के किनारे, जहाँ चाहें आप नेचर के करीब रहेंगे तो वहाँ से आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पाएंगे या अपने अंदर आप पॉजिटिविटी फील करेंगे। 74 है। 11 नंबर 11 जो कि नंबर 11 एक यूनियन का नंबर भी होता है। तो यहाँ पर अपने आप से आप जुड़ पाएंगे। और अगर 1 + 1 अगर इसे सिंगल डिजिट में ले जाएं तो नंबर 2 मून का नंबर बनता है। मून आपके इमोशंस हैं, तो यहाँ पर आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी या वो बैलेंस्ड होगी। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो नेचर के करीब जब आप जाएंगे तो वहाँ बैलेंस क्रिएट होगा, अपने आप से जुड़ पाएंगे। ये यूनियन आपका खुद के खुद साथ होगा, जहाँ आप खुद से जुड़ पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है और अपने नेचर के करीब इसके लिए अगर आप थोड़ा समय बिताएंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 क्रिएटिविटी का कार्ड है। ये जुपिटर का भी नंबर है। जुपिटर बृहस्पति गुरु के नंबर है। अगर अपने क्रिएटिव साइड से आप जुड़ेंगे तो अगर आप उस प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है। अपने काम का दायरा आप बढ़ते हुए देखेंगे या वहाँ किसी भी चीज़ में एक्सपेंशन है। ये नॉलेज का भी प्लैनेट होता है, तो अपने नॉलेज में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका नॉलेज बढ़ रहा है या आपका जो क्रिएटिव साइड है वो मज़बूत हो रहा है। इन चीज़ों में आप विस्तार देखेंगे। और कुछ लोगों के लिए अपने क्रिएटिव साइड से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। इसकी वजह से अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वहाँ आपके लिए सक्सेस की पॉसिबिलिटी या सफलता की संभावनाएं और भी ज़्यादा होगी। नंबर 13। नंबर 13 एफ़र्ट्स की बात कहता है। नंबर 13 ये नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 13 ये किसी भी 13 तारीख को आपका जन्म हुआ हो सकता है। और नंबर 13 को अगर सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है नंबर 4। नंबर 4 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप किसी भी महीने के 13 या 4 को जन्मे हुए हो सकते हैं। अगर आप इन तारीखों को जन्मे हैं तो वहाँ आपके लिए ये ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। एफ़र्ट्स, अपनी कोशिशों में कमी ना आने दें। कोशिश करें, जो भी हासिल करना चाहते हैं वहाँ पूरी तरह आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए एक कार्ड भी था एफ़र्ट्स का, सैटर्न का। मैंने कहाँ था सैटर्न? हाँ,
ये 71, 7+1 8 बनता है, जो कि सैटर्न का नंबर है। और यहाँ पर ये 13 एफ़र्ट्स को शो करता है। अगर अपने हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ज़रूर आपको इस के लिए कोशिश करनी है। आप चाहेंगे कि आप बैठे बिठाए सिर्फ कुछ मेडिसिन्स खा लिया या कुछ चीज़ों को अवॉइड कर लिया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य को हासिल करना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज या फिर किसी डाइट प्लान को फॉलो करना, इन जो चीज़ें ज़रूरी है, इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। और ये क्रिएटिविटी का भी कार्ड है, आपके पास आया है। तो यहाँ पर अपने क्रिएटिव साइड को से जुड़ने के लिए आपको कोशिश करनी है, या अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो अपनी मेहनत आप में किसी तरह की कमी ना आने दें, अपना 100% अपने काम में दें, यही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी भी महीने के 3 तारीख को जन्मे हुए हो सकते हैं, या इस तारीख को जन्मे लोग आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं, या इनकी मदद से आप अपने क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं या अपने क्रिएटिव साइड को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। यहाँ नंबर 13 या नंबर 4 ये इन तारीखों को जन्मे लोग भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या आपका जन्म हो सकता है। तो यहाँ पर ये लोग आपकी कोशिशों में आपके मददगार होंगे, या इनकी मदद से या इनके साथ की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये नंबर्स जो हैं ये जो भी डेट्स हैं 26 है, या फिर यहाँ पर नंबर 11, नंबर 2 और नंबर 8, नंबर 3 और 13, नंबर 4, ये डेट्स आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट होंगे, या इन डेट्स में जन्मे लोग आपके लिए आपके मददगार हो सकते हैं, या आपको आगे बढ़ने में इनकी तरफ से आपको इनका साथ मिल सकता है, या ये आपको आगे बढ़ने में के लिए आपको प्रेरित करेंगे। इनकी तरफ से ये मोटिवेशन होगा कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। चलिए देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो 2024 में वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन, व्हाट विल बी द एनर्जी इन 2024। प्लीज गिव गाइडेंस, व्हाट विल बी द एनर्जी इन 2024, व्हाट विल बी द एनर्जी इन 2024। ऑपोजिशन, कन्फ्रंटेशन। यहाँ ऐसा नहीं है कि सफलता बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे वो भी सक्षम होंगे। अगर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपके जो आपके ऑपोजिट जो भी लोग हैं या जो आपके कंपैटिटर हैं वो भी काफ़ी मजबूत होंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपने आप को मजबूत रखें या अपनी कमियों को दूर करें। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एक गाइडेंस भी है कि आपको दूसरों से टकराने के बजाय, यहाँ पर ये टकराव अहम का भी हो सकता है, किसी से वाद विवाद भी हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें ये आपको डिस्टर्ब कर सकती है, अपने रास्ते से आपको भटका सकती है, अपने लक्ष्य से आप भटक सकते हैं। तो कोशिश करें 2024 में किसी वाद विवाद में ना उलझें या कहीं किसी से आप अहम का टकराव ना हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो खुद को एक कदम पीछे ले लें, इसी में आपकी भलाई है या इसी में आपकी प्रोग्रेस है।
नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न ये यहाँ पर एक नंबर 8 का भी कार्ड आया था, 71, जिसका सिंगल डिजिट 8 आता है, जो कि सैटर्न का नंबर है, और यहाँ पर सैटर्न का कार्ड आया है। सैटर्न कार्ड काम करने को कहता है। ये कर्म के देवता हैं शनिदेव। तो यहाँ पर आपको अपने जो आपका स्ट्रक्चर है या जो आपकी नींव है उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑपोजिशन भी है, तो आपके विरोधी भी बहुत मजबूत होंगे। इसके लिए खुद को तैयार करें। आपके लिए एफ़र्ट्स का भी कार्ड है, तो अपनी कोशिशों में कमी ना आने दें। जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो जहाँ आपको सफलता हासिल करनी है वहाँ आप अपना 100% दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह निभाएं। ये सैटर्न अपने स्ट्रक्चर को, अपनी नींव को मजबूत करने को कहता है। इसके लिए जो कोशिश आप कर सकते हैं ज़रूर करें, चाहे वो नॉलेज गेन करना हो या अपने काम में अपना 100% देना हो। जिस तरह से भी आप कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है हील का कार्ड है। यहाँ कुछ चीज़ों की हीलिंग होगी आपके लिए। अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ एक कार्ड था, फॉरगिवनेस का कार्ड है। फॉरगिवनेस का कार्ड है, यह ह्यूमिलिटी का कार्ड है, जहाँ पर आप लोगों को समझेंगे, लोगों के प्रति आपके दिलों में सहानुभूति होगी। यहाँ पर लोगों को आप माफ़ कर पाएंगे जिनकी वजह से आपको कभी किसी तरह से नुकसान पहुँचा है या आप आहत हुए हैं, उन लोगों को माफ़ करेंगे। इसकी वजह से अपने अंदर अपने आप को आप हील होता हुआ पाएंगे। जो भी आपका स्ट्रेस है या जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इन चीज़ों से आप बाहर आएंगे, चाहे ये आपके स्वास्थ्य को लेकर हो या मानसिक तौर पर हो। जहाँ भी आप अपने लाइफ में डिस्टर्ब थे वहाँ ये 2024 आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। अगर हेल्थ पर आप ध्यान देते हैं तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जहाँ पर आपको एफ़र्ट्स लगाने की बात कही जा रही है, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप 2024 में स्वस्थ रहेंगे। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है सभी को, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेंगी। और यहाँ मेंटली भी आप हील हो पाएंगे, जिसकी वजह से अपने अंदर आप राहत और सुकून महसूस करेंगे। नेक्स्ट है जेमिनी। जेमिनी ये कोई मिथुन राशि का व्यक्ति आपके लिए मददगार हो सकता है, या आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी मिथुन राशि के लोग के साथ आपका पार्टनरशिप हो या इनके साथ मिलकर काम करे, या मिथुन राशि का व्यक्ति आपके लिए मददगार हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। लॉर्ड मर्क्यूरी या बुध होता है, जहाँ इनके बातचीत की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इनका व्यवहार बहुत प्रभावशाली होता है, या अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। तो यहाँ पर इन गुणों को आप हासिल कर पाएंगे। आपकी बातचीत की शैली अच्छी हो सकती है, आप अपने बातचीत से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके काम का या आपकी जॉब का नेचर ऐसा है जहाँ पर आप पब्लिक के साथ डील करते हैं, तो 2024 आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ये जेमिनी साइन ये आपके व्यवहार की डुअलिटी की भी बात कहता है। कई बार होगा ऐसा कि आप पूरे साल में हो सकता है कभी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, जहाँ पर आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें या किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लें, और किसी समय आप अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं, जहां आप अपने लो वाइब्रेशन में होंगे, जहां पर आप अपने आप पर आपको भरोसा ना हो, इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो इन चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी।
जेमिनी, ये मिथुन राशि के लोग में जो गुण होते हैं, इन क्वालिटीज़ को आप अपने भीतर पाएंगे। साथ ही जो गुण के साथ कुछ अवगुण होते हैं तो वो चीज़ें भी आपको प्रभावित कर सकती हैं। चलिए देखते हैं टी लीव से आपके लिए क्या गाइडेंस है। इससे भी 4 कार्ड्स लूँगी। वो यू आर हाईली थॉट ऑफ। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के विचारों में हो सकते हैं या आपके विचारों में कोई हो सकता है। किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। नेक्स्ट है टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पहले ही यहाँ पर एनर्जीज़ जहाँ पर है, जहाँ आप अपने आप से जुड़ेंगे, आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी, अपने बारे में आप जान पाएंगे, अपनी खूबियों, अपने खामियों को जानेंगे, अपने स्ट्रेंथ को आप पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक एंशियंट अवेकनिंग, एंशियंट विजडम है, जो आप के एंशियंट जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उन चीज़ों के बारे में आप जानकारी जुटाएंगे या उन चीज़ों से जुड़ पाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी हो सकती है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं या अपने आप के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इन चीज़ों में आप देखेंगे कि 2024 में आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना चाहेंगे, उन चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। कोई स्पिरिचुअल नॉलेज ले सकते हैं, उसके लिए कोई बुक रीड कर सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मुलाकात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहाँ आप अपने स्पिरिचुअल साइड से जुड़ पाएंगे या आपके स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दिसंबर। दिसंबर का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी काम में या तो आपको सफलता मिल सकती है। 2024 में दिसंबर का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये दिसंबर के महीने में आपका जन्म हुआ हो सकता है। अगर आप अपने मून साइन या असेंडेंट साइन के साथ देख रहे हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के महीने में आपका जन्म हुआ हो, या दिसंबर का महीना किसी भी वजह से आपके लिए ख़ास हो सकता है। कोई जितने भी डेट्स आए हैं वो हो सकता है कि वो डेट दिसंबर में हो जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इसलिए आपके लिए या तो दिसंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है या दिसंबर के महीने में आपको किसी तरह की सफलता मिल सकती है या किसी भी वजह से वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है ग्रास हॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियों के बारे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। रिश्ते हों, काम हो, वहाँ पर आपको सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कहीं भी आपका रिएक्शन किसी तरह की जल्दबाजी में ना हो या किसी तरह से आप जोश में ना हो। जो भी आप काम करें सोच समझ कर करें, या कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला है तो वो सोच समझ कर लें। यहाँ पर सिचुएशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। ये लोग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ हो सकती है, आपका काम हो सकता है जहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। जहाँ शांत होकर आप सोच समझ कर काम करेंगे तो आपके काम बनते चले जाएंगे।
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।